अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया को मसले में मुब्तला किया हुआ है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की भी गर्दन बज़ाहिर नापी हुई है। उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क उसको बार बार टीज़ करता है। वो कहता है कि मैंने एक नई सियासी जमात बनानी है। उसके ऊपर उसने एक्स के ऊपर एक पोल कंडक्ट किया। उसके ऊपर सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा लोगों ने कहा कि आपको तीसरी जमात बनानी चाहिए। और साथ साथ बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइल्स का भी जिक्र करता है। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो ज़ाहिर आ गया कि उनका उन फाइल्स के अंदर तस्करा है, लेकिन उसका जो पूरा नेटवर्क है उसके बारे में एलन मस्क के पास कोई मालूमात हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम डोनाल्ड ट्रंप के मसाइल का भी जिक्र करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा। पहले हिस्से में हम मेहमानों का तारफ़ कराने से पहले आपको बता दें कि पंजाब के ऊपर हमारा फोकस है। आज गैर मामूली तौर पर जोश व जज्बे से भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हाउस को फहशगोई का विरांडा नहीं बनने देना। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जिस किस्म के रवैये अपनाए गए पीटीआई की तरफ से वो काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने हवाले दिए बहुत ही मुतनाज़ा जजों के, बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसले जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग अमूमन नहीं मानती, यानी जस्टिस खोसा का जिक्र किया और अजमत सईद शेख का भी बाद में जिक्र हुआ। लॉ मिनिस्टर फेडरल, उन्होंने उनके इस बयान को इंडोर्स किया। मेहमानों का तारफ़ करवाने से पहले हम आपको ज़रा कुछ चाहते हैं कि आज मलिक साहब की घन गरज क्या थी। मेरे पास ये रूल्स हैं जो मुझे बताते हैं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं, तो मैंने सस्पेंड किया, जिसको पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने ठीक सस्पेंड किया। लोगों को गंदी नंगी गालियां दी जानी मैं अपने हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। गंदे फोहश इशारे किए जाने मैं इस हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास एक वुमन एमपीए की एप्लीकेशन है हैरेसमेंट की। ये जो फैसले अजमत सईद साहब ने दिए, खोसा साहब ने, मोहतरम जज साहब ने, वो 63(2) के ताबे सवाल उठाए जाने की बात पर स्पीकर को पाबंद करते हैं। आइन में पाबंदियां हैं। आपका लीडर आज जेल में है तो भाई जाओ अदालतों में बात करो। बाकी लोग भी जाते थे। लोगों को तो फांसियां दी गई हैं, लोगों की माओ के जनाजे उठे हैं, बीवियों के जनाजे उठे हैं जेलों में बैठे। तो क्या इस सब का विक्टिम ये असेंबलियों के फ्लोर होंगे? असूलन इस बात से इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी तहें हैं जिनको हम सामने रखने के लिए बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब से रब्ता किया हमने। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बहुत शुक्रिया। नुसरत जावेद साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, ये तमाम ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, गुस्सा ठंडा इन्होंने बहुत देखा हुआ। नुसरत साहब आपको ही शुक्रिया। और सेनेटर ज़रका तैमूर साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर से स्पेशली तशरीफ़ लाई, उनका भी शुक्रिया। क्विकली अगर मैं एक राउंड कर लूँ, आपके ख्याल में जो अमूमी ये तसव्वुर है कि स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि अपने हाउस को कैसे चलाए, वो तो माना हुआ है, लेकिन लोगों को निकाल बाहर करे और उसके बाद उनको फारिग करने की बात करे, ये इख्तियार वाज़े अंदाज से है ही नहीं। योटेक अंकल गालिब का एक बड़ा मशहूर मिसरा है कि ऐश दहर में ऐश दवाम आइन की पाबंदी से है। जो भी निज़ाम हो आइन के तहत होना चाहिए। आइन डजंट मीन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन एनी रूल एंड ज़ाब्ता। ठीक। इंसानी जो विल है ना, डेमोक्रेटिक विल, उसका एपिटम जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट मीन असम्बली आल्सो। ठीक। हम ये तवक्को करते हैं कि वो सिविलिटी की निशानी होगी। हम तवक्को करते हैं कि वो नई रिवायात, इसलिए लफ्ज़ पार्लिमानी रिवायात कहा जाता है, उसकी नुमाइंदगी होगी। जहाँ से हमने सिस्टम लिया, हमारी रेड लाइन है, हाउस ऑफ कॉमन में क्रॉस कोई नहीं करता। शोर बचाते हैं, ऊपर से कहता है ऑर्डर, सब बैठ जाते हैं जो स्पीकर। हमारे यहाँ बदकिस्मती से, बल्कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, जापान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी ये शुगर चलता रहता है। थोड़ा आप कुछ ये जो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं गाला को, इट्स लिटिल बिट टू मच। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ एनी स्पीकर, मलिक खान एनीबॉडी। ठीक। उसकी ये ड्यूटी और फर्ज मनसबी है कि हाउस को पार्लिमानी रिवायात के तहत चलाए। इसके अंदर शाइस्ता ज़बान होगी, शाइस्ता आर्गूमेंट होंगे, जिसकी तरफ वो कह रहे हैं इंसुनिएशन, इशारे नहीं होंगे, उनकी पावर पे आ जाए। ये उनकी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को अदा करने के लिए उनके पास कई पावर्स हैं। ए, वो सार्जेंट एट आर्म को कह उठा के बाहर फेंक। ठीक। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभी भी होता है, आज भी होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं, हाँ, पकड़ के वो मतलब हमारे यहाँ पे उठाने की तरह तशरीह कुछ और हो जाती है, तो इसमें बताना जरूरी है। हाँ, यू आर राइट। दैट मीन मिस्टर ऑनरेबल, वो कहते हैं ऑनरेबल मिस्टर मेंबर, ऑनरेबल तरीके से चले जाते हैं। ठीक। हमारा अलग बात है कि टांग अलग उठाएंगे, सार अलग उठाएंगे, वो अलग बात है। ये फर्क है हमारा और। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो
बोलने पे बैन लगा सकता है, वो मेंबरशिप सस्पेंड कर सकता है, गलत सही अलग बहस, ये उसकी स्टैट्यूटरी पावर्स है, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। ठीक, वो उसको रेफरेंस भेजना पड़ेगा, वो पावर सिर्फ और सिर्फ मेरी रात की राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, रेफरेंस भेजने की बुनियाद भी डिटरमिन, पहले उसके ऊपर आते ये हैं वो कि- तो आइन में, एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक। अच्छा, जरा जरका साहब आपसे मैं पूछूं, ये जो रवैये हैं गालिब गलौज के, ज़ाहिर है और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर हैं खातून, आप उनसे सियासी तौर पर हज़ार इख्तलाफ रखते हो, फिर वो मौजूद हैं हाउस के अंदर, बहुत ज़्यादा गन नहीं उछाला जाता, ये पार्टी का डिसिप्लिन वगैरह कुछ इस तरह? जी जी, बहुत शुक्रिया तलत साहब। बात यह है कि ये आज से तो नहीं उठाया जा रहा। जब हमारी हुकूमत थी पीटीआई की पंजाब में, तो तब पंजाब असेंबली में जूते तक चलते थे, अजीब चीखम धाड़। तो बड़े माजरत के साथ ये बिल्कुल भी पार्लिमानी रवैये नहीं है, खा वो कोई भी पार्टी हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पार्लिमानी रवैये। और मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे मुल्क में लोग समझते हैं कि जी हम कुछ बन गए, अब तो हम मतलब आखिरी, हम सारा कुछ हम जानते हैं। लेकिन बाहर से ट्रेनिंग यही लेके आए हैं ना, कि आपने देखे ना बाहर की ट्रेनिंग कैसी है ना। नहीं, देखिए बाहर की ट्रेनिंग की बात नहीं है, आपको एक डिकोरम, आप लोगों को उठा के लाते हैं, उनको आपको बताना चाहिए। हम स्पीकर देखें, साहब ये ठीक कर रहे हैं ना आप? नहीं इसकी बात- स्पीकर, मैं तो एक जनरल आपको अच्छा, ठीक। स्पीकर साहब जरा सियासी, एकेडमी की तरह ट्रेनिंग हाँ, की। सही। दैट इज व्हाट आई मीन। दूसरी बात ये कि स्पीकर साहब तो अपनी कुर्सी पक्की कर रहे हैं ना। देखिए बात सुनिए, स्पीकर का क्या काम होता है? स्पीकर का काम होता है कि ही इज, व्हेन यू बिकम द स्पीकर, देन यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, यू आर नाइदर विद दिस पार्टी नॉर विद दैट पार्टी। ठीक। आपने एक डिकोरम लेके चलना है और आपने दोनों को बराबर का। अगर आप इतना टिल्टेड, खोसा साहब का जिक्र कर रहे हैं, मतलब कुछ पुरानी बातें, कुछ तंज भी चल रहा है आजकल। देखें हम खोसा साहब को तो साइट किया उन्होंने, नहीं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन आजकल अगर आप लॉयर कम्युनिटी का हाल देखें तो हालात तो ये हैं कि आपने बार एसोसिएशंस को ग्रांट्स तक सिर्फ नहीं दी, अब पता नहीं अरबों रुपए की, उसके ऊपर आपने टैक्स एग्जेम्पशन भी दे दी। मतलब खुला खाता है, साड़ी गल मानते जाओ, ते मिठा ते शहद जेड़ी चीज है वो खाते जाओ। ठीक। तो ये इन हालात में तो ठीक है, लेकिन मैं देखिए, और ख़वातीन के हवाले से हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं तो बिल्कुल उनके ऊपर मैं कहती हूँ तनकीद करनी नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि 3 मर्द चीफ मिनिस्टर हैं, शी इज़ दी ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर। तो हमारे मुल्क में और वैसे भी दुनिया में खातून को तो एवं ही टारगेट किया जाता है ना। ठीक है। सो मैं कहती हूँ पहले 3 मर्द चीफ मिनिस्टर्स को टारगेट करें, उसके बाद आप खातून पे आए। ठीक, अच्छा उसके ऊपर आते हैं जरा नहीं, मैं वैसे जनरली बात इसके ऊपर वापस आएंगे। ये आपने वैसे एक तो जरा बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे थे, तो इनका मानना है कि अपनी कुर्सी के चक्कर में है स्पीकर साहब, convince करें ना कि ऐसा मैं ही बनता अच्छा था हूं उनका। सबसे। देखिए जी, इनका प्रॉब्लम ये रहा है कि एक तो सबसे पहली बात यानी कि डिस्क्लेमर, ठीक है। इनके वालिद साहब के साथ मेरी बहुत यानी अच्छे ताल्लुकात थे जब वो डिप्टी चेयरमैन थे, और मैंने उन्हें हमेशा एक बड़ा अच्छा महज़्ज़ब भी तस्वुर किया है खान साहब को जब भी, और लंदन से पढ़ के आए हैं, बड़े महज़्ज़ब हैं, बड़े खलीक हैं। तो लेकिन बात यह है कि मुकाफ़ात अमल होता है। दूसरा, ये जो असम्बलियाँ हैं, ये सुना गया है कि ये जैसे आप होते हैं, ये आवाम की नुमाइंदा होती है ना, हमारे कल्चर को नुमाइंदगी करती हैं। अब जापान और कोरिया अदरवाइज़ कितने हिरार्कियल सोसाइटीज़ हैं, तो उनकी असम्बलियों में क्या क्या नहीं हुआ। तो हम तो वैसे ही छांगे मांगे तंगली तलांगे किस्म के, अगर हम सही पंजाबी हैं तो। मतलब मैं मिसाल के तौर पर मैं वो मुहावरा सुना रहा हूँ जो मेरी माँ ने, आपकी माँ ने, हर पंजाबी माँ ने वो भी सुना होगा, हमारे दादा ने सुना होगा कि माझे वड़दियाँ ये पग नूं मार कच्छा ते डाकू कोई ना शहर कसूर दिया। अब अच्छा, दिन नूं रात मलंगी था तो रात नूं राज फरंगी था, तो मलंगी कहाँ का था, निज़ाम लोहार कहाँ का था। क्योंकि निज़ाम लोहार के अंदर पार्लियामान नहीं थी, जमहूरी रवैया नहीं थे, इंतखाब नहीं था, चुनाव नहीं था। अभी कहाँ है? ये हमने कहाँ से फैसला कर लिया? देखिए, ये जो बात फरमा रही हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है कि पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव एक सेनेटर फरमा रही हैं कि एक खातून वज़ीर आला एहतराम की मुस्तहक है। ये अपनी ही जमात के लोगों ने, जिन्होंने इस तरह किया, ये बड़ी बात है। We really appreciate this fact. ये यानी कि बड़ापन है इनका। ये कह रही हैं, आई टोटली एग्री विथ हर। यही बात खान साहब को ज़रा थोड़ा सा ठंडे अंदाज में, इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इब्तदाई ज़माने में, आपको याद होगा मुस्लिम लीग जब अपोजिशन में थी तो एक झगड़ा शुरू हुआ था, हंगामा हुआ था कि ये मामला
असम्बली में भेजा जाए या केस पे किया जाए, उन दिनों इनकी वफादारियां ज़्यादा शहबाज साहब की तरफ थी, मोहब्बत ज़्यादा वो उनके साथ थी हमजा साहब के साथ। अब ज़रा उसको भी कॉम्पनसेट करना है। वैसे अगर ख़ातून का एहतराम करना ज़रूरी है तो मेरे प्यारे भाई बेगम वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म थी, तो कौन चढ़ा था जब फारूक लगारी साहब तकरीर फरमा रहे थे और किसने उनके ऊपर चूड़ियाँ फेंकी थी। अल्लाह उन्हें सेहत दे, आजकल बीमार हैं मीना दौलत जी जी बिल्कुल, दुपट्टा चूड़ियाँ, और वो इन्हीं की जमात थी। अच्छा, अब जरा और फिर जब बीवी उठ के जाती थी तो उनकी सब्ज कमीज के बाद देख के आवाज़ें कहाँ से, कौन से तरीके से और किस जमात से आती और सबसे ऊंची आवाज़ तो खैर मेरा अपना ये ख्याल है शेख साहब कि ये जो फरमा रहे हैं, एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, लास्ट थिंग यू हैव द राइट टू डू दिस, कॉल द सार्जेंट ऑफ आर्म, जो भी बिहेव नहीं कर रहा निकाल दे, थ्रो दम।